तो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका नीट की दुनिया में। और आज हम आपके सामने आए हैं प्रयास टीम एक नया टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि गैसेस यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो है उनका ट्रांसपोर्ट बॉडी में कैसे होता है, कौन सा मीडियम यूज होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे कुछ फैक्टर जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में जो वहां पर मदद कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। और हम एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की यहां पर बात करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ नीट में पीवाईक्यूज आए हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ लेक्चर की। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करें यानी कि ऑक्सीजन और CO2 की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहां से कहां होगा। एल्वोलाई टू टिश्यू होगा। एल्वोलाई टू टिश्यू होगा। एल्वोलाई से टिश्यू, लंग्स में जो एल्वोलाई होते हैं उससे टिश्यू की तरफ होगा। और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो टिश्यू यानी कि सेल में जो रेस्पिरेशन होगा उसमें जो CO2 बनेगा उसको बॉडी के बाहर निकालना है और वो कहां जाएगा, एल्वोलाई में जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है O2 और CO2 यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस का। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, और ये सब ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, जो मीडियम है वो क्या है, ब्लड है। मीडियम जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। अब इस ब्लड में हम लोग बात करें अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके फॉर्म में होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां से कहां, एल्वोलाई टू टिश्यू। और जो बचा हुआ 3% है, जो 3% है वो क्या होगा, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा। ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा और ये किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू होगा। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा और 3% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा से होगा। अब अगर हम लोग CO2 की बात करें तो CO2 का भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है। CO2 की अगर हम लोग बात करें तो 70% जो है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। 70% जो CO2 है इट विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। 20 to 25% की अगर हम लोग बात करें तो इट विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड इट विल फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो अकेला ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। कितना, 20 से 25%। और रेस्ट हम लोग बात करें अगर 7% की तो ये होगा डिसॉल्व्ड फॉर्म में। और डिसॉल्व्ड फॉर्म में हमको पता है किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू होगा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन जो है और CO2 यहां पर किस तरीके से कितना कितना परसेंट किस किस फॉर्म में यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। इस पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमें आसानी से बन जाएगा और हमारे इजी 4 मार्क्स आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली किससे होता है, मेनली होता है हीमोग्लोबिन से। मेनली हीमोग्लोबिन से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हमें बात करना है कि ये जो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट होता है कितना, 97%, ये कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो बेसिकली इट इज अ आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट एंड इट विल बाइंड विथ ऑक्सीजन, इट विल बाइंड विथ ऑक्सीजन। एंड जब बाइंडिंग होगी तो यहां पर फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब जब ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। अब ये रिवर्सिबल का मतलब ये है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यहां पर ये है कि कुछ साइट पे इसका एसोसिएशन होगा और कुछ साइट पे इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो सवाल ये होता है कि एसोसिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ
ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, तो एसोसिएशन जो है वो ये कहाँ होगा, एल्वोलाई पे होगा। वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की क्या होगी, बाइंडिंग होगी। और अब ये ऑक्सीजन जो आपको कहां तक पहुंचाना है, टिश्यू लेवल पे, तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। तो टिश्यू लेवल पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है किस में डिसोशिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है वो किसको डिलीवर हो जाएगी, टिश्यू को डिलीवर हो जाएगी, सेल को डिलीवर हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक रिवर्सिबल बाइंडिंग है, यानी कि यहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, और एसोसिएशन जो है वो एल्वोलाई में और डिसोसिएशन टिश्यू लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि ये हमें तो समझ में आ गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई कहां पर होगा। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये जो बाइंडिंग होती है, क्या इसके लिए कुछ फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होती है, क्या इसके पीछे कुछ फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं क्या, जो ये बाइंडिंग को प्रमोट करेंगे या आप बोल सकते हो डिमोट करेंगे, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं क्या जो अफेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल है यहां पर फैक्टर्स। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स जो कि इस बाइंडिंग यानी कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो सबसे पहला फैक्टर। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये भी फैक्टर यहां पर अफेक्ट करेगा, ये भी फैक्टर यहां पर अफेक्ट करेगा। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं यहां पर, और यहां पर टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर भी यहां पर अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। और क्या फैक्टर होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन, या फिर आप कह सकते हो पीएच जो वो भी अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। और एक कंपाउंड जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, 2,3-DPG। 2,3-DPG मतलब 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3-DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये एक कंपाउंड होता है which is formed during glycolysis and it is also one of the factor which affects this binding। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये बाइंडिंग को, एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स के सबसे पहले तो हम लोग नाम देखेंगे। नाम में हमें ध्यान रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर, H+ आयन कंसंट्रेशन या pH, और 2,3-DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। इसका कंसंट्रेशन, इसका लेवल भी जो है वो यहां पर अफेक्ट करता हुआ दिखेगा आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ और शुरुआत करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है क्या। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो यहां पर है क्या, क्या जानकारी देता है या किस चीज की बात कर रहा है। तो यहां पर ये जो कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व है, बेसिकली इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड अगेंस्ट टू थिंग्स। अब आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप कुछ चीज लेते हो। तो यहां पर आप किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, एक तो आप प्लॉट कर रहे हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ये आप ले रहे हो वाई एक्सिस पे, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ मरकरी। इस तरीके से आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, और उसी को आप क्या बोल रहे हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ये कर्व जो है ये किस तरीके से हमें मदद करेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। और जो भी फैक्टर्स
जो भी फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, इसकी हमें जानकारी देगा ये कर्व। तो ये जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से फैक्टर जो यहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अफेक्ट कर रहे हैं, इसकी अगर स्टडी करना है तो ये कर्व जो हमारे पास बहुत काम का चीज आता है। तो इस तरीके से हमें यहां पर यह जानकारी हो गई कि ये कर्व है क्या और इसका इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। अब हम लोग कुछ चीजों की और बात करते हैं ये ग्राफ को पढ़ने से पहले, और वो चीजें हैं कि हम ये फैक्टर्स को जानना चाहते हैं कि नाम तो हमें पता चल गया कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, बट हम ये देखना चाहते हैं कि ये फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एसोसिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप खुद सोचिए, आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो कहां पर करवानी है, तो आंसर क्या आएगा, एल्वोलाई। अब एक जानकारी और आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की, तो मैक्सिमम वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है मैक्स टू मैक्स। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ट्रांसफर यहां पर कर सकता है, मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अब ये एसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां पर होना चाहिए, एल्वोलाई पे ये फॉर्मेशन होना चाहिए। एल्वोलाई पे हम चाहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर। अब इसके लिए फैक्टर्स यानी कि फेवरेबल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए जब ये बाइंडिंग आसानी से हो सके या एफिशिएंटली हो सके। तो फेवरेबल कंडीशन ये होगी, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए कम, टेम्परेचर जो है वो भी होना चाहिए कम, H+ आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए कम, यानी कि pH होना चाहिए ज्यादा। H+ आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए कम और pH होना चाहिए ज्यादा, और 2,3 DPG भी होना चाहिए कम। तब जाके ये फेवरेबल कंडीशन होगी, एल्वोलाई पे ऐसा होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि अगर आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करवाना चाहते हैं एल्वोलाई पे, तो फेवरेबल कंडीशन यानी कि फैक्टर्स कैसे रखने होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होने चाहिए यानी कि pH ज्यादा होना चाहिए, और 2,3 DPG की वैल्यू लेवल जो है वो भी कम होना चाहिए। तो इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन यहां पर हमको क्लियर हो गई। अब हम लोग अगर बात करें डिसोसिएशन की, अब डिसोसिएशन यानी कि ये बाइंडिंग जो है यहां पर तोड़नी है। डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करना है, और हमने पहले ही बात कर चुके हैं ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड चलेगी, फॉर्मेशन भी होगा, डिसोसिएशन भी होगा, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग होगी। अब अगर हम लोग बात करें डिसोसिएशन, तो ये कहां पर होना चाहिए, टिश्यू लेवल पे होना चाहिए। टिश्यू लेवल पे होना चाहिए तभी तो ऑक्सीजन डिलीवर होगा टिश्यू को या सेल को। अब यहां पर फेवरेबल कंडीशन डिसोसिएशन के लिए बात करें, फेवरेबल कंडीशन अगर हम लोग बात करें किसके लिए ये बात कर रहे हैं हम लोग, डिसोसिएशन के लिए टिश्यू लेवल पे, तो वो क्या क्या होना चाहिए, बस उल्टा कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी, इसका उल्टा। तो अनफेवरेबल कंडीशन किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, वही तो फेवरेबल कंडीशन है डिसोसिएशन के लिए। तो यहां पर फेवरेबल कंडीशन डिसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ज्यादा, यहां क्या कर दो, कम कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या था वहां पर, कम, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। टेम्परेचर वहां पर था कम, तो यहां आप क्या कर दोगे, ज्यादा।
H प्लस आयन कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो वहां था कम, यहां पर हो जाएगा ज्यादा, यानी कि पीएच वैल्यू, पीएच क्या हो जाएगा कम। और 2,3-DPG की वैल्यू की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा ज्यादा। तो अगर फैक्टर्स जो है रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कर दिया कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कर दिया कम, टेम्परेचर बढ़ा दिया, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया यानी कि पीएच कर दिया कम, और 2,3-DPG की वैल्यू बढ़ गई, तो यहां पर आपको डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और यही हमारा पर्पस है कि हमें जो है यहां पर पहुंचाना है। तो जब एसोसिएशन होगा तो ये बाइंडिंग होगी, और डिसोसिएशन होगा तो ये बाइंडिंग अलग होगी। एसोसिएशन एल्वोलाई लेवल पे, डिसोसिएशन टिश्यू लेवल पे। अब इसी को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कैसे ये सारी चीजें यहां पर काम करती है। तो अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग यहां पर बात करते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम ले लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ मरकरी, ठीक है। और यहां पर हम लोग ले लेंगे परसेंटेज सैचुरेशन, यानी कि ये परसेंटेज में आएगा, और ये सैचुरेशन किसका होगा, हीमोग्लोबिन का। ये परसेंटेज सैचुरेशन होगा यहां पर हीमोग्लोबिन का। इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होगा। अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हम यहां पर, और ये ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये सिग्मॉइड कर्व आता है। सबसे पहला जो ये कर्व है वो कैसा है, सिग्मॉइड कर्व है। सिग्मॉइड कर्व है यहां पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा यहां पर पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, यहां पर ये बाइंडिंग जो है वो बढ़ेगी, ये बाइंडिंग जो है वो बढ़ेगी, और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब यहां पर ये बाइंडिंग जो है वो सैचुरेट हो जाएगी कितने पे जाके, 97% पे। ये आपको ध्यान रखना है, 97% पे आप मैक्स टू मैक्स बाइंडिंग देखेंगे, और इस 97% पे क्या होने वाला है, ऑल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर सैचुरेटेड, सैचुरेशन हो जाएगा। मतलब अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल नहीं बचे। तो इसीलिए हम लोग ने देखा था कि मैक्स टू मैक्स कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा सकता है, 97% ऑक्सीजन को ही ले जा सकता है, क्योंकि उसके बाद हीमोग्लोबिन विल बी सैचुरेटेड, मतलब सारे के सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड है। अब नया मॉलिक्यूल नहीं है वहां पर, इसीलिए ये सैचुरेशन आपको 97% पे देखने को मिलता है। अब ये सिग्मॉइड कर्व आ गया। अगर हम लोग ने ये ग्राफ प्लॉट किया तो यहां पर अगर ये ग्राफ आपको शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है राइट की तरफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट कहते हैं। और अगर ये ग्राफ आपको शिफ्ट होता हुआ दिखे किधर, लेफ्ट की तरफ, तो इसे आप कहते हो लेफ्ट शिफ्ट। ये जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ये आपको बता रहा है एसोसिएशन, ये क्या बता रहा है, एसोसिएशन के बारे में। और ये जो राइट शिफ्ट है ये बता रहा है डिसोसिएशन के बारे में, ये आपको बता रहा है डिसोसिएशन के बारे में। अब हमें तो पता है कि एसोसिएशन जो है वो कहां पर चाहिए, एल्वोलाई लेवल पे चाहिए। तो एल्वोलाई पे ये ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि एसोसिएशन के लिए। और फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो फैक्टर्स हम लोग देख चुके हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हाई होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा, पीएच क्या होगा, कम होगा। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा, पीएच H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम, और पीएच की वैल्यू ज्यादा। इस तरीके से यहां पर होगा। और फिर 2,3-DPG की वैल्यू यहां पर कम होगी। तो ये एसोसिएशन यानी कि लेफ्ट शिफ्ट, और ये एसोसिएशन कहां होगा, एल्वोलाई में। तो लेफ्ट शिफ्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, एल्वोलाई में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां होते हुए दिखेगा, एल्वोलाई में। तब ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट मिलेगा। और राइट शिफ्ट, शिफ्ट टू राइट की अगर हम लोग बात करें तो ये डिसोसिएशन आपको कहां करवाना है, टिश्यू लेवल पे। ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और इसके लिए फैक्टर्स क्या चाहिए, पार्शियल या फेवरेबल कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर की बात करोगे
तो ये भी ज्यादा रहेगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन की बात करोगे तो ये क्या रहेगा, ज्यादा, और pH वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगा। और 2,3-DPG ये भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर इस ग्राफ की मदद से ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और इसमें अगर कुछ भी चेंज देखने को मिलेगा तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा फैक्टर गड़बड़ है जिसके कारण वो चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में पढ़ सकते हैं और इन फैक्टर्स के बारे में भी देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर गड़बड़ है जो यहां पर अफेक्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है इससे कई बार सवाल पूछा और अभी हम देखने भी वाले हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल पता हुआ होना चाहिए कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, कि राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, एसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन कब होगा, और फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि फैक्टर्स एसोसिएशन के लिए क्या होने चाहिए और डिसोसिएशन के लिए क्या होने चाहिए। ग्राफ जो है वो कैसा होगा, सिग्मोइड होगा, किसके बीच में प्लॉट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये सैचुरेशन परसेंटेज आपको 100 में नहीं कितने में मिलेगा, 97% में मिलेगा, क्योंकि एट दिस स्टेज ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर ऑक्यूपाइड। तो इसीलिए यहां पर आप परसेंटेज सैचुरेशन आप 97 पे बोलेंगे। तो ये ग्राफ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि इस पे बेस पे सवाल क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहां पर बात कर ली ट्रांसपोर्ट की, O2 और CO2 की, ऑक्सीजन की बात कर ली, फैक्टर्स की बात कर ली, और हमने ये देख लिया एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैसे यहां पर होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ सवाल जो आए हुए हैं। तो पहला सवाल जो हम लोग देख सकते हैं 2 बार रिपीट हुआ है, ये 24 में भी आया है और 21 में भी आया हुआ है। अब सवाल क्या है पहले ये देखते हैं, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli। तो फेवरेबल फैक्टर्स पूछ रहा है फॉर द एसोसिएशन, यानी कि ये पूछ रहा है लेफ्ट शिफ्ट के बारे में, लेफ्ट शिफ्ट के बारे में पूछ रहा है। और लेफ्ट शिफ्ट में हम लोग फैक्टर्स क्या क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में हमारे पास फैक्टर्स क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होनी चाहिए कम, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होनी चाहिए कम, यानी कि pH क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और 2,3-DPG की वैल्यू भी, लेवल जो है वो भी कम होना चाहिए। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है हाई PO2 एंड हाई PCO2। हाई PO2 तो सही था लेकिन ये गलत हो गया, इसके कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाई PO2 एंड लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये ऑप्शन तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात ही कह रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर हम जो है टिक लगाएंगे किस पे, बी ऑप्शन पे। फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वैसे तो हमें आंसर मिल गया है लो PCO2 एंड हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये बात तो सही थी, ये बात गलत बोल दी, तो इसीलिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर, ये बात गलत बोल दी, तो इस तरीके से डी भी यहां पर कटता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, ऑलरेडी हम लोग इस लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट पूछ रहा है, और ये एनसीईआरटी की लाइन कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम लोग बात करें, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कितना यहां पर ऑक्सीजन कैरी करेगा अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो वो है 5 ml। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये क्या होगा, 5 ml ब्लड यहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां से कहां, एल्वोलाई टू टिश्यू, एल्वोलाई टू टिश्यू। ये आपको ध्यान रखना है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक। और जरूरत पड़ने पे इससे ज्यादा भी कर सकता है कि नॉर्मल हम लोग बात करें फिजियोलॉजिकल, तो ये कितना होगा, 5 ml। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखते हैं क्या क्या बोला गया।
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, ये बात सही है। तो हमें लेकिन सही से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, गलत से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम लोग बात करें एल्वुलाई की, तो एल्वुलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यानी कि एसोसिएशन होना है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन की हम लोग बात करेंगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम, पीएच जरूर ज्यादा हो सकता है। तो यही गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लो PCO2 इन एल्वुलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीग्लोबिन, ये बात बिल्कुल सही है लेकिन हमारे लिए गलत। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बात भी सही है लेकिन हमारे लिए गलत। तो हमको यहां पर आंसर मिल गया बी ऑप्शन में ही। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ पीएच इन ब्लड। रिडक्शन ऑफ पीएच इन ब्लड यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा यानी कि पीएच कम, इसका मतलब यहां पर ये डिसोसिएशन करवाएगा, किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन राइट शिफ्ट आपको देखता हूं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है एसोसिएशन के लिए लेकिन फेवरेबल कंडीशन है डिसोसिएशन के लिए। अब देखते हैं ऑप्शन, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, नहीं। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, नहीं। डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इसी को तो आप डिसोसिएशन कहते हो। तो हमारा आंसर जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर ये सवाल पूछा गया था। तो आपको H+ आयन कंसंट्रेशन के पैरेलली पीएच का भी ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत क्वेश्चन है, आपको रिलेशन तो पता होना ही चाहिए H+ आयन और पीएच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ CO2 अब्सॉर्ब बाय ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। हमने ऑलरेडी जानकारी देख चुके CO2 की, अगर हम लोग बात करें 70% यहां पर बायकार्बोनेट्स में हम लोग ने देखा था, बायोकार्बोनेट्स के फॉर्म में देखा था। 20 से 25%, 20 to 25% हमने देखा था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके देखा था। और 7% हम लोग ने देखा था डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू, डिसॉल्व फॉर्म में हमने देखा था। तो यहां पर हमें पूछ रहा है 70% बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है बाइकार्बोनेट आयंस, और हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको आंसर यहां पर मिल गया। तो इस तरीके से कुछ सवाल यहां पर आए हुए थे जो इस टॉपिक, तो आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स में हमने एक टॉपिक कवर किया और उससे लगभग 5 PYQ हमको यहां पर मिल गए। तो ये क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और ये इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है टॉपिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही हम लोग टॉपिक आगे पढ़ते रहेंगे। तो नीट में आपको बेसिकली एनसीईआरटी की बारीकी कुछ भी हो, एनसीईआरटी की लाइनें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, लाइनें सीधे उठ के आते हैं। जैसे हमने अगर बात करें ये सारी जो है लाइनें एनसीईआरटी की, तो आपको कंसेप्ट समझना है और एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन पेज नंबर छोड़ के सब कुछ याद करना है, तो आपके 360 में से 350 तो आ ही जाएंगे। तो इस ऐसे ही टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और तब तक के लिए अलविदा।